पहले आकाश आनंद हुए बसपा से बाहर, फिर पिता ने छोड़ दिया पद। आकाश आनंद बाहर, आनंद कुमार को अब सिंगल जिम्मेदारी। आकाश आनंद की जगह अब किसे ले आई बीएसपी सुप्रीमो। भतीजे से टूट गया एतबार, मायावती अब नई सियासत के लिए तैयार। पहले आकाश आनंद के ससुर, फिर खुद आकाश आनंद बीएसपी से हुए बाहर, तो अब उनके पिता आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद छोड़ दिया। एक व्यक्ति एक पद की नीति को अपनाते हुए अब सिर्फ एक पद पर चलने का फैसला किया है। आनंद कुमार अब सिर्फ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। वहीं भतीजे आकाश की जगह अब नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर नए चेहरे की एंट्री हो गई है। मायावती का यह दांव नई सियासत की बुनियाद के रूप में देखा जा रहा है। नई सियासत इसलिए क्योंकि आकाश आनंद को एक समय पर पार्टी का नया उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। माना जा रहा था कि मायावती की सियासी विरासत को आकाश आनंद ही आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब ये बातें खत्म हो चुकी है। मायावती की नाराजगी ऐसी है कि आकाश आनंद से जुड़े लोगों को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और अब तक जिस नेशनल कोऑर्डिनेटर की गद्दी पर आकाश को बैठाया गया था, उसी गद्दी पर मायावती ने नए चेहरे की ताजपोशी कर दी है। माना जा रहा है कि यह चेहरा न सिर्फ मायावती का सबसे विश्वसनीय चेहरा है, बल्कि इसी चेहरे के जरिए बसपा नई सियासत की नींव भी रखने जा रही है। बीएसपी के जिन विचारों और मूवमेंट को आगे विस्तार देने की जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई थी, वही जिम्मेदारी अब मायावती ने जाट चेहरे के जरिए रणधीर बेनीवाल को सौंप दी है। अपने कैडर वोट बैंक से अलग हटकर मायावती ने यह फैसला लिया तो सियासी गलियारों में सवाल शुरू हो गए। सवाल ये कि क्या बीएसपी सुप्रीमो नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग में जुटी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद की जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर बैठाया है। रणधीर बेनीवाल मायावती के विश्वास पात्र चेहरे हैं। रणधीर बेनीवाल सहारनपुर नगर पालिका में सभासद रहे हैं। इससे पहले उनकी पुत्रवधू बोर्ड में पार्षद रही हैं। बेनीवाल शुरुआत से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। 2014 में सहारनपुर जिला प्रभारी पद की जिम्मेदारी थी। 2016 से 18 तक सहारनपुर और मेरठ मंडल के भाईचारा कमेटी के मंडल प्रभारी रह चुके हैं। जून 2018 में हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, चंडीगढ़ के प्रभारी रहे हैं। इन राज्यों में लगातार अपनी निष्ठा से पार्टी को मजबूती देते आ रहे हैं। शांत स्वभाव और अनुशासन के चलते मायावती के चहेते नेता भी रहे हैं। आकाश आनंद का बाहर जाना, उनकी जगह बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जगह देना, क्या बीएसपी सुप्रीमो की नई रणनीति का हिस्सा है? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मायावती ने नया जाल बिछाना शुरू कर दिया है? अभी तो फिलहाल जाट चेहरे को ही पार्टी के शीर्ष पद पर बैठाया गया है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में बीएसपी नई टीम खड़ी कर सकती है? बेनीवाल के जरिए जाट वोट बैंक में पैठ बनाने की मंशा है, या फिर वाकई आकाश आनंद की बढ़ती साख, ससुर अशोक सिद्धार्थ से नजदीकी के चलते पार्टी के नए धड़े की आहट से मायावती नाराज चल रही हैं। हालांकि आकाश के पिता और अपने भाई आनंद कुमार की निष्ठा पर बीएसपी प्रमुख को पूरा भरोसा है। शायद इसीलिए जैसे ही आनंद कुमार ने बीएसपी सुप्रीमो से पद छोड़ने की दरख्वास्त की, उन्होंने तुरंत मान लिया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए मायावती ने इसकी जानकारी दी। मायावती ने लिखा, काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल में ही नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत। ऐसे में श्री आनंद कुमार पहले की तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देशन में पूर्ववत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी श्री रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार अब श्री राम जी गौतम राज्यसभा सांसद व श्री रणधीर बेनीवाल, ये दोनों बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारी को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। हालांकि अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में बसपा के इस बड़े कदम का क्या सियासी परिणाम देखने को मिलेगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।